नमस्कार। मेरा नाम है सुशील राय सिंघानी और आज स्कूटर के इतिहास की जो तीसरी कड़ी है या पार्ट 3 है, उसमें हम मुख्यतः बात करेंगे कि किस प्रकार भारत सरकार एवं राज्य सरकारें इस स्कूटर का जो निर्माण है या मैन्युफैक्चरिंग है उसके क्षेत्र में कूद पड़ी और क्या हश्र हुआ उनका 10 या 15 सालों के बाद। तो अब तक हमने दो कड़ियों में देखा कि 1950 में लैम्ब्रेटा स्कूटर जो है वो भारत में आया, ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया लेकर के आए, मैन्युफैक्चरिंग की। 1960 में बजाज ऑटो लिमिटेड लेकर के आए वेस्पा कंपनी के स्कूटर को। 1962 के आसपास जो हमारे आज के बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, रॉयल एनफील्ड, वो मोटरसाइकिल्स उस जमाने में भी बनाया करते थे और उन्होंने भी जो है प्रयास किया और फैंटेब्युलस करके एक स्कूटर जो है भारत में लेकर के आए। और इसमें जो इंजन था वो 175 सीसी 2 स्ट्रोक इंजन, और ये विलियर्स कंपनी जो इंग्लैंड की थी उसका इंजन था। पहला स्कूटर था भारत में जिसमें कि सेल्फ स्टार्ट की भी सुविधा थी और इसका जो गियर शिफ्टिंग मैकेनिज्म था वो हील एंड टो था, यानी पैर के अंदर था। संभवतः ये जो इंजन उनको मिला था विलियर्स इंग्लैंड से, वो शायद मोटरसाइकिल का इंजन था जिसको उन्होंने अपने स्कूटर के हिसाब से जो है कुछ परिवर्तन उसमें किए थे। तो दुर्भाग्यवश ये स्कूटर जो है लोकप्रिय भारत में नहीं हो पाया और करीब 1970-1972 आते आते जो है इसका निर्माण पूरी तरीके से बंद हो गया और शायद इसके बारे में जानकारी भी बहुत कम लोगों को है। अब आता है एक नया युग जो कि एक सोशलिज्म का युग था, जिसमें कि भारत सरकार और राज्य सरकारें जो है इस स्कूटर निर्माण के क्षेत्र में जो है कूद पड़ी। 1972 प्रधानमंत्री तत्कालीन श्रीमती इंदिरा गांधी, और उन्होंने जो है लखनऊ में स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड कंपनी बना करके उसकी जो है आधारशिला रखी। भारत सरकार का उपक्रम था। इन्होंने जो है इनोसेंटी कंपनी, जो कि लैम्ब्रेटा ब्रांड के मालिक थे इटली की, उसका पूरा प्लांट, उसके जो मैन्युफैक्चरिंग की जितनी भी चीजें होती हैं, डिजाइन्स और कंपोनेंट्स, इवन लैम्ब्रेटा ब्रांड जो है वो भारत सरकार ने खरीद लिया और 1972 में आधारशिला रखी और 1975 में जो है विजय डीलक्स नाम से स्कूटर का निर्माण चालू हुआ। 3 साल लगे ये फैक्ट्री को यहां पे बनाने में। तो ये जो विजय नाम है, इसके पीछे भी हम कह सकते हैं कि एक कहानी है जो कि पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। सभी को मालूम है 1971 में भारत ने जो है पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी विजय हासिल की थी। ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश एक हिस्सा कट के बना था। तो ऐसा कहा जाता है कि जो विजय डीलक्स या बाद में विजय सुपर भी स्कूटर आया, तो वो विजय नाम जो है भारत की जो जबरदस्त जीत थी पाकिस्तान के खिलाफ, उस उपलक्ष्य में रखा गया था। जबकि स्कूटर्स इंडिया के पास लैम्ब्रेटा ब्रांड नेम था, लेकिन संभवतः हो सकता है कि अंग्रेजी ब्रांड नेम जो है भारत में वो लॉन्च न करना चाहते हो और थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट हुआ करता था, वो जो है लैम्ब्रेटा ब्रांड नेम से भारत में से के बाहर जो है उसका निर्यात किया जाता था। तो ये जो है शुरुआत हुई विजय डीलक्स की। उसके कुछ समय पश्चात विजय सुपर स्कूटर आया, थोड़े बहुत चेंजेस थे उसमें। इसकी लोकप्रियता बढ़ी। उसका एक और कारण था कि जो बजाज स्कूटर था वो बहुत ज्यादा मांग में था, लेकिन जो भारत सरकार की नीतियां थी उसके अंतर्गत जो है वो लाइसेंस राज में एक सीमा के अंतर्गत ही जो है आप स्कूटर्स का निर्माण कर सकते थे। तो बजाज स्कूटर जो है वो तो बुकिंग पर था, उपलब्ध नहीं होता था। तो विजय सुपर जो स्कूटर्स है उसका जो लोकप्रियता है वो बढ़ी, उसकी मांग बढ़ी, बिकॉज जिन लोगों को बजाज स्कूटर नहीं मिल पाता था उनके लिए एक आवागमन का साधन जो है वो विजय सुपर के रूप में हो गया। उसकी लोकप्रियता इतनी थी कि जब भारतीय टीम 1983 वर्ल्ड कप में क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीती, कपिल देव की टीम, तो भारत सरकार ने तमाम जो सदस्य थे क्रिकेट टीम के, उनको विजय सुपर स्कूटर जो है वो उपहार स्वरूप दिया था। उसकी लोकप्रियता इससे जानी जा सकती है। खैर, उसके बाद यदि हम देखें तो सरकारी उपक्रम था और अकाउंटेबिलिटी आपको मालूम है थोड़ी सी कम हो जाती है ऐसी स्थिति में, प्लस प्रोडक्ट इनोवेशन भी वो लोग नहीं कर पाए। स्कूटर की मांग घटती गई और फिर इंडो जापानीज मोटरसाइकिल भी आ गई और तमाम जो प्रतिस्पर्धा थी उसको ये सरकारी कंपनी जो है बिल्कुल भी सक्षम नहीं हुई झेलने में।
और 1997 आते आते जो दोपहिया वाहन या टू व्हीलर का जो प्रोडक्शन था, इनकी लखनऊ की स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड की जो फैक्ट्री थी उसमें बंद हो गया। इसके पहले और बाद में भी ये लोग थ्री व्हीलर जो कि विक्रम नाम ब्रांड नेम से बनाते थे वो बनाते रहे 1997 के बाद भी। और 2016 आते आते नीति आयोग ने ये फैसला किया कि जो भी सरकारी उपक्रम जो कि नुकसान या घाटे में चल रहे हैं उनको अब जो है या तो बंद किया जाए या फिर उनको बेच दिया जाए। 2018 में इसको बिक्री के लिए जो है वो घोषित किया गया, लेकिन 4 साल हो गए, वो अभी तक कोई खरीदार जो है स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड की जो लखनऊ फैक्ट्री है उसको मिला नहीं है। तो इस तरीके से ये जो स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड जो था उसका एक तरीके से अंत हो गया। भारत जब आजाद हुआ तो एक गरीब देश था, और मेरा ऐसा मानना है कि उन परिस्थितियों में हमारी जो आर्थिक नीतियां थी उनमें समाजवाद या सोशलिज्म का जो समावेश है वो बहुत जरूरी था। लेकिन किन सेक्टर्स में वो हो सकते थे जिनमें किया भी सरकार ने, रेलवेज है, रोडवेज है, पोर्ट्स है, एयरलाइंस है, या पेट्रोलियम डिस्ट्रीब्यूशन है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग है, पावर जनरेशन है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, या स्टील प्रोडक्शन था, या माइंस थी। तो इनमें सरकार का जो समावेश है वो बहुत जरूरी था, क्योंकि बहुत ज्यादा जो कैपेक्स है उसकी भी आवश्यकता थी। लेकिन एक कंज्यूमर गुड्स बनाना वो मेरे लिए थोड़ा सा एक आश्चर्य की बात थी कि केंद्र सरकार या अन्य राज्य सरकारें जो है वो स्कूटर बनाने के क्षेत्र में, जो कि एक कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरी में आता है, उसमें प्रवेश कर जाए। तो मेरे को लगता है कि ये शायद उचित नहीं था। खैर, तो इस कड़ी में आज इतना ही। अगली कड़ी में बात करेंगे राज्य सरकारें जो स्कूटर्स बनाने के क्षेत्र में प्रवेश करी, उनका क्या हश्र हुआ, ये जानेंगे अगली कड़ी में। तो यदि ये YouTube चैनल मेरा पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं, सुरक्षित रहें और मास्क हमेशा पहने रहें। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।